नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई विधा की जानकारी लेते हुए उसे पढ़ेंगे। कोई भी बात, खोज या विचार अचानक से प्रचलित नहीं होती है। धीरे धीरे ही अपनी पहचान बनाते हुए जन सामान्य के बीच अपने आप को स्थापित करती है। अतः आज का हमारा विषय गजल या शेर का है। तो थोड़ा सा इसके विकास को भी हम जान लेते हैं। साहित्य की प्रत्येक विधा की अपनी एक विशेषता होती है। उन विशेषताओं के साथ ही उसका जन्म होता है और धीरे धीरे युग परिवर्तन के साथ उसका स्वरूप निखरता जाता है। इस इसी प्रकार विधा का विकास होता रहता है। गजल के संबंध में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शुरुआती दौर में जब गजल विधा हमारे सामने आई, तब व्यक्ति के भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बनी और आज वर्तमान समय में वह कई भारतीय भाषाओं में एक लोकप्रिय विधा बनकर रह गई है। व्यक्तिगत भावों को काफ़ी समय तक गज़ल के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। धीरे धीरे समय के साथ साथ उसका भाव पक्ष बदल गया और व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त करने वाली गज़ल अब आम आदमी के सुख दुख को व्यक्त करने वाली बन गई है। इसने लोकप्रियता के शिखर बिंदुओं को छू लिया है। गज़ल एक सशक्त एवं लोकप्रिय विधा के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ यानी शेर या गज़ल चुनिंदा शेर को पढ़ और समझ लेते हैं, जिसके गज़लकार, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पाठ या काव्य या गज़ल पढ़ना हो तो कवि के जानकारी लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कवि का परिचय या कवि के बारे में जान लेते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। आपकी रचनाएं सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई हैं, जो सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्यों के तीखेपन के कारण आप आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम हैं। गजलों के अलावा इन्होंने गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं का भी प्रयोग आपके लेखन में हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका नाम उल्लेखनीय है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार पाठक को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। तो बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सूरज तुम्हारा है, यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय कुछ इस प्रकार है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी में भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे और इस काव्य का परिचय जान लेते हैं, यानी पाठ परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को
कवि ने वाणी प्रदान की है। तो बच्चों, अब हम अपनी गज़लों की तरफ रुख करते हैं, जो जीवन के नए-नए रूपों से हमें परिचय करवाएगी। पहली गज़ल जो है, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। उपर्युक्त दो पंक्तियों में कवि ने सामाजिक अव्यवस्था और उनकी विडंबनाओं को विभिन्न शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि सामाजिक अव्यवस्थाओं को, उनकी कराहों को, उनकी वेदना, पीड़ा को हम तक पहुंचाना चाहते हैं। जब व्यक्ति अपनी पीड़ा, दुख और असमर्थता को स्वयं व्यक्त करने में असमर्थ होता है, तब ये शेर उनकी उन विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की विवशताओं, उनकी पीड़ा, वेदना और असमर्थता को समाप्त करने का प्रयास को गज़लकार ने वाणी प्रदान की है। हमारे समाज में दो वर्ग हैं, अमीर और गरीब, या यूं कहें शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। उच्च वर्गीय द्वारा सदियों से होने वाला शोषण, आम आदमी का जीवन संघर्ष और उनकी सच्चाइयाँ, इन सभी को देखते हुए कवि या गज़लकार सावधान करते हुए ईश्वर से एक शिकायत करते हैं कि आम आदमी कई बार ठोकरें खाने के बाद भी उच्च वर्ग द्वारा ठुकराया या दुत्कारा जाता है। ऐसे लोगों को गज़लकार अपनी गज़लों के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि गज़लों से खुशबू बिखराना हमें आता है, अर्थात हमें आप कमज़ोर मत समझिए। हमें भी अपनी मेहनत, लगन से अपने कार्यों का परचम लहराना आता है, अर्थात खुशबू बिखेरना आता है। जिस तरह से नदी का पानी कोमल तो होता है, परंतु वह भी कठोर चट्टानों, पहाड़ों को चीरता हुआ अपने लिए रास्ता बना लेता है। ठीक वैसे ही हम भी, यानी आम आदमी भी, चट्टानों पर जाकर यानी कड़ी मेहनत से फूल खिलाने की हिम्मत रखता है। तो बच्चों, अब हम अपनी दूसरी गज़ल की तरफ चलते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। परिंदा यानी पक्षी। यहाँ परिंदा से तात्पर्य है मनुष्य। मानव के मन में एक शिकायत का भाव है, जिसने उसे जिंदगी दी है, उससे वह शिकायत भी करता है और प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के प्रति भी यह शिकायत है, जो हमें अन्न देता है, हमारा भरण पोषण करता है। अतः उसके लिए यहाँ पर मालिक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आम आदमी जो उच्च वर्ग के यहाँ काम करता है और अपना पूरा जीवन उसके यहाँ काम करते हुए बिता देता है, परंतु उसको इन लोगों की कोई परवाह नहीं होती है। गुलामों जैसा जीवन बिताना पड़ता है। एक तरफ तो ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, दूसरी तरफ इस जीवन को संभाले रखने के लिए किसी की गुलामी करनी पड़ती है। उसके दिए हुए दुख, पीड़ा को भी झेलना पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि वह जीवित तो रहता है, परंतु अपनी सांसों के माध्यम से अपने मन अनुसार कुछ कर नहीं पाता है। उसे दूसरे द्वारा बताए गए रास्ते पर मजबूरन चलना पड़ता है। कोई उसकी जिंदगी का मालिक बन बैठता है और उसे भी संघर्ष स्वीकार करना पड़ता है, अन्यथा उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। कवि यहाँ पर मनुष्य की तुलना अनाज में लगे घून, जो एक प्रकार का कीड़ा है, और उस अनाज के अंदर अंदर रहते हुए उसे खोखला कर देता है। ऊपर से तो वह अनाज ठीक ठाक दिखाई देने लगता है या देता है, परंतु वह घून जो है उसे अंदर अंदर ही खोखला कर देता है और अनाज के सब गुणों को, सब रस को चूस कर खा लेता है। ठीक उसी तरह से ये सामाजिक व्यवस्थाएं हो गई हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह से खोखला करते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि हमारे समाज का व्यक्ति जो अमीर है वह अमीर बनता चला जा रहा है
और जो गरीब है वह अपने जीवन के दुख, परेशानियों और कठिनाइयों की मार झेलते हुए गरीब ही रह जाता है। अतः कवि या गजलकार ने इशारा किया है कि उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बच्चों, तीसरी गजल जो है इस तरह से है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि ने यहाँ पर आम आदमी की तरफ इशारा किया है। वे कहते हैं कि हमारे समाज का आम आदमी छोटे छोटे संघर्षों, कष्टों और परेशानियों में उलझा रहता है। वह जितना भी उसे सुलझाने की कोशिश करता है, वह उसमें उतना ही उलझता चला जाता है। उसके जीवन में कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर वह ढूंढता है, कोशिश करता है उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। परंतु इनके ये प्रश्न, या यूं कहें व्यवस्था की उच्च वर्गीय लोगों की जो ऊपरी चकाचौंध है, उसमें इनके प्रश्न कहीं गुम हो गए हैं। समाज में कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसका समाधान सरकार, प्रशासन और कुछ लोग करना चाहते हैं, परंतु उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आम जनता तक उन सुविधाओं को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। अतः आम जनता प्रश्न भरी दृष्टि से देखती तो है, किंतु कुछ हल नहीं दिखाई देता है। उनका यह प्रश्न, उनका जवाब भी इस ऊपरी चकाचौंध में खोकर रह जाता है। इसलिए तो कवि ने कहा है, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। उन प्रश्नों का जवाब उन तक नहीं पहुंच पाता है, इस ऊपरी चकाचौंध में खोकर रह जाते हैं। उन प्रश्नों का जवाब उन तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए तो कवि ने कहा है, सारे जवाब उनके उजालों में खो जाते हैं। तो बच्चों, इस तीसरी गजल में भी कवि ने आम आदमी के जीवन के दुखों को ही यहाँ पर व्यक्त किया है। अब हम चौथी गजल की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। तो बच्चों, इन दो लाइनों के माध्यम से गजलकार जुगनू के माध्यम से हमारे समाज के शोषित वर्ग का जिक्र करते हैं। जुगनू एक प्रकार का कीड़ा है जो अंधेरी रात में टॉर्च जैसा उजाला प्रदान करता है, या यूं कहें अंधेरी रात में वह रेडियम जैसा चमकता है। उनके जीवन में भले ही सूरज की रोशनी न मिले, वे लोग जुगनू की रोशनी से ही अपने जीवन के संघर्षों को पार करेंगे। यहाँ पर कवि आम आदमी, गरीब की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर सूरज की रोशनी उच्च वर्ग का प्रतीक है। इसलिए आम जनता का कहना है कि हमारे जीवन में अंधेरा है और हमें सूरज जितनी रोशनी भले न मिले, उसके बावजूद हम जुगनू के प्रकाश से ही अपने जीवन में प्रकाश लाएंगे। अर्थात हमारे पास भले ही ज़्यादा सुख सुविधाएं, धन संपत्ति न हो, फिर भी उस थोड़े से धन या रुपए पैसे में, यानी जुगनू की रोशनी से ही हम अपने जीवन रूपी मुसीबतों को हरा देंगे। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जीवन का अंधेरा, कष्ट और कठिनाइयाँ एक न एक दिन जरूर दूर हो जाएंगी और उनके जीवन में एक नई रोशनी की किरण उनके लिए उजाला लेकर जरूर आएगी। अर्थात यह चट्टान रूपी रास्ते को वो एक न एक दिन जरूर पार करेंगे, क्योंकि सदियों से तो यही चला आ रहा है। आम आदमी के सामने पहाड़ जैसी जिंदगी में कठिनाइयाँ, मुसीबतें उनका रास्ता रोके खड़ी रहती हैं और वह उसे पार कर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना चाहता है। अर्थात उनका लक्ष्य उन्हें पुकारता रहता है और उनमें इतना जोश आ जाता है,
कि वो गरीब होने के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद अपनी हिम्मत को नहीं हारते हैं। यही बात कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहेंगे तो चट्टान को भी पार कर सकते हैं। गरीब जो है, यही बात और इसी उम्मीद पर तो वह जीता है और अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से बढ़ाते रहता है और चलाते रहता है कि कहीं ना कहीं तो उसके लिए कोई ना कोई तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, मुसीबतें हों और संघर्ष हो, वह कभी भी हारता नहीं है। और यहाँ पर कवि ने भी न हारने की बात को ही बताया है। तो बच्चों, अब हम अपने अगले गज़ल की तरफ चलते हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था, वह इंकलाब लिखता था। बच्चों, आज आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की मुसीबतों से थक गया है और अपने अभावों से भरी इस जिंदगी को बदलने का सपना देखता है। वह सोचता है कि आज नहीं तो कल इस जीवन की समस्याओं से उसे छुटकारा मिलेगा और इसी आशा उम्मीद के दीपक को वह रोज अपने हृदय में जगाए रखता है। उसके हृदय में एक ख्वाब जन्म लेता है कि एक न एक दिन उसका जीवन भी जगमगा जाएगा, उसकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा और इन सारी समस्याओं झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। यही सोच, यही विचार जो उसके मन में धीरे धीरे पनप रहे हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि उनके मन की क्रांति का प्रतीक बनकर एक दिन फूट पड़ते हैं, क्योंकि उसकी परिस्थितियों में कहीं न कहीं कोई बदलाव नहीं आता है और वह न जाने कब कैसे इंकलाब लिख बैठता है। दरअसल उसके मन में उठने वाली पीड़ा, उसके विचार समाज की परिस्थितियों को बदलने के विचार ही क्रांति हैं और धीरे धीरे एक दिन सचमुच क्रांति आ जाती है। उसके विचार समाज की परिस्थितियों को बदलने के विचार ही क्रांति है और वो ये देखते हैं कि उनका संघर्ष, उनका दुख, उनकी समस्याएं कम नहीं हो रही है। धीरे धीरे उनके मन में एक भाव जागता है कि इन सारी समस्याओं से हम कब तक जूझते रहेंगे और इन सारी समस्याओं और सारी मुसीबतों से जूझते हुए उनका मन धीरे धीरे एक दिन सचमुच क्रांति कर बैठता है। परंतु परिस्थितियां एक समान नहीं रहती हैं। अतः अगली पंक्तियां इस प्रकार है। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि आज हर एक व्यक्ति अपने अपने दुखों से परेशान है। सभी के जीवन में दुख, संघर्ष हैं, मुसीबतें हैं। वह हर रोज एक नए कष्टों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। परंतु समाज में रहते हुए उसे कई लोगों का सामना करना पड़ता है। उसे ये बहुत अच्छी तरह से पता है, सामने वाला भी उतना ही त्रस्त होकर अपना जीवन बिता रहा है। इसलिए आज का मानव यह नहीं चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने दुखों को बताकर उसकी भावनाओं को आहत करे, क्योंकि वह तो पहले से ही परेशान है। बच्चों, यहाँ पर आप अक्सर देखते हैं कि कोई भी मिलता है तो अपने दुख की बात करता है। इसलिए जब हम लोग किसी से अपने दुख की बात करते हैं या बताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई, सबके जीवन में ये सारे दुख हैं। हर एक व्यक्ति खुश रहने का नाटक करता है या फिर खुश रहना चाहता है, भले ही ऊपरी दिखावे के लिए ही सही, परंतु वह यह नहीं चाहता है कि अपने दुखों की पोटली को दूसरों पर थोप दिया जाए। हंसी का मुखौटा लगाकर अपने दुखों को, कठिनाइयों को छुपा लेना चाहता है। उसे अच्छी तरह से पता है कि सभी की स्थिति एक जैसी ही है, अर्थात कवि का कहना है कि हर मानव अपने दुखों को छुपाते हुए, अपने दुखों से जूझते हुए, आंसुओं को छुपाते हुए अपनी ज़िंदगी में खुश रहने
और सुखी रहने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर एक मनुष्य अपने अपने दुखों से पीड़ित है। अतः कवि भी यही कहते हैं कि दुखों का मुखौटा ओढ़कर हम आगे बढ़ते रहें, किसी को अपने आँखों से बहने वाले आंसुओं को न दिखाएं। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। बच्चों, यहाँ पर वह यानी ईश्वर, कवि कहते हैं कि ईश्वर त्याग और तपस्या पर भी प्रकाश डालते हैं और उसे समझाते हैं। जहाँ दुख है, संकट है और कठिनाइयाँ हैं, वहीं पर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए भी समाज को तरक्की पर ले जाने और लोगों में सद्बुद्धि का विकास करने के लिए अपने जीवन को त्यागमय बना देते हैं। वे अपनी तपस्या से हमारे समाज को, देश को सुदृढ़ बना देने का संकल्प लेकर चलते हैं, ताकि हमारे समाज की भलाई और उसका उत्थान हो सके। यहाँ पर हमें कई साधु संतों की बात याद आती है या हम कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मेहनत और तप को देखते हुए ईश्वर उन्हें कई सिद्धियां ऐसी प्रदान करते हैं ताकि वे लोग अपने तप के बल पर इस समाज को उच्च शिखर पर ले जाएं और उनके वचनों के माध्यम से उनके मुख से बोले हुए आशीर्वाद ही निकलें और उनकी आंखों से समाज के प्रति करुणा का भाव और स्नेह की बरसात हो। अतः कवि ने कहा है कि आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। तो बच्चों, कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित अब तक जितने गज़लों को पढ़ा, उसमें गज़लकार ने हर एक मनुष्य के संघर्ष को उजागर किया है। साथ ही यह सीख भी देते हैं कि उन संघर्षों के सामने हिम्मत नहीं हारनी है, उसका डटकर मुकाबला करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने पाठ्यक्रम का अभ्यास करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।